ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा के 9 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, बाप मनुष्य से देवता बनाने आए हैं। तो उनकी दिल से शुक्रिया मानो। वो हमको मनुष्य से देवता बना रहे हैं, तो उनकी दिल से शुक्रिया मानो। श्रीमत पर चलते रहो। एक से सच्ची प्रीत रखो। प्रश्न है, जिन बच्चों की बाप से प्रीत है, उनकी निशानियां क्या होंगी? जिन बच्चों की बाप से प्रीत है, उनकी निशानियां क्या होंगी? क्या होंगी निशानियां? कहीं कोई ऐसा काम ना हो जाए जिससे बाप का नाम बदनाम करे। ये ध्यान रखें। रूहानियत रहेगी चेहरे पे, खुशी रहेगी। वो बेफिक्र होंगे। बेफिक्र होंगे। बिना पढ़ाई के रह नहीं पाएंगे बोलती। बिना पढ़ाई के रह नहीं पाएंगे। जिनकी प्रीत है, मूली जरूर पढ़ेंगे। मूली जरूर पढ़ेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे। अब सुनिए बाबा ने क्या सुनाया। बाप से सच्ची प्रीत है तो एक उन्हें ही याद करेंगे। वे जिससे प्रीत होती है उसकी याद आती है। हमारी बाबा से प्रीत है तो वही याद आता है। उनकी ही मत पर चलेंगे। मनसा वाचा कर्मणा, किसी को भी दुख नहीं देंगे। किसी के प्रति घृणा नहीं रखेंगे। अपना सच्चा सच्चा पोता मेल बाप को देंगे। ये सारी उनकी निशानियां हैं। कुसंग से अपनी संभाल करेंगे। तो क्या क्या निशानियां सुनाई? एक तो उसी को याद करेंगे, उसकी ही मत पर चलेंगे, मन वचन कर्म से किसी को दुख नहीं देंगे, किसी से घृणा नहीं करेंगे, अपना सच्चा सच्चा पोता मिल देंगे बाबा को, और लास्ट कुसंग से अपनी संभाल करेंगे। गीत है, धीरज धर मनवा धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। ओम शांति। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है, हर एक पाठधारी के पाठ को देखते हुए किसी से भी घृणा नहीं करनी। सब अपना अपना रोल बजा रहे हैं। अगर वो उल्टा कर रहा है तो वो उल्टा करने का ही रोल मिला हुआ है उसको। जो भी जो रोल बजा रहे, सर एक व्यक्ति पाठधारी, किसी से भी हमें घृणा नहीं करनी। मनसा वाचा कर्मणा,
किसी को भी दुख नहीं देना, चाहे मन हो, चाहे वाणी हो, चाहे कर्म हो, कैसे भी किसी को दुख नहीं देना। हम सोचते हैं कि किसी को क्या पता चलता, हम सोच ही तो रहे हैं उसके लिए खराब पहुंचता है, तुरंत पहुंचता है। आप यहाँ सोचते हो उसके पास पहुंच जाता है, सबसे फास्ट पहुंचता है। मन से भी किसी के लिए दुख देने की भावना, उसको कष्ट देने की भावना नहीं। दूसरा पॉइंट, बाप को अपना पूरा पोता मेल देना है, पूरा पोता मेल। बाबा ने कहा ना, मैं तो पूरा देता हूँ, पर बच्चे अपना पूरा नहीं बताते, तो छिपाते हैं। तो बाबा कहते मैं क्या तुम्हारा लेऊंगा, मैं तो निराकार हूँ, कोई नुकसान नहीं होगा तुम्हारा पोता मिल देने से, इसलिए पूरा पोता मिल दे। विनाश काले पूरा प्रीत बुद्धि बनना है। श्रीमत पर अपनी चलन श्रेष्ठ बनानी है और पोता मिल देना है, प्रीत बुद्धि बनना है, अपनी चलन श्रेष्ठ बनानी है और कुसंग से अपनी संभाल करनी है। वरदान है, सूक्ष्म पापों से मुक्त बन संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। सूक्ष्म पापों से मुक्त बन संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। कई बच्चे वर्तमान समय कर्मों की गति के ज्ञान में बहुत इजी हो गए। इजी मतलब डीले, ये तो चलता है, इतना तो चलता है, इतना थोड़ी कोई है, थोड़े ढीले हो गए, इसीलिए छोटे छोटे पाप होते रहते हैं। कर्म फिलॉसफी का सिद्धांत है, बाबा सिद्धांत सुना रहा है। कर्म की फिलॉसफी का क्या सिद्धांत है? यदि आप किसी की ग्लानि करते हो, किसी की गलती को फैलाते हो, है ना, कोई कमी बुराई किसी का कुछ, उसको आप फैला रहे हो, या किसी के साथ हाँ में हाँ भी मिलाते हो, कह नहीं रहे हो, हाँ वो बोल रहा है तो हाँ, आप हाँ में हाँ भी मिला रहे हो, तो ये भी पाप के भागी बनते हैं। आप कहोगे मैंने तो कुछ नहीं कहा, वो कह रहा था, पर हुकारा तो भर दिया, तो कर दिया, तो भी हम पाप के भागी बने। अगर कर रहे हैं ग्लानि तो भी किसी की कमी गलती बुराई संस्कार होते हैं ना हर एक के, उसको हम चारों तरफ फैला रहे हैं, तो ये भी हम अपना पाप बना रहे हैं। आज आप किसी की ग्लानि करते हो, तो कल वह आपकी दोगुनी ग्लानि करेगा। छोटे छोटे पाप संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करने में विघ्न रूप बनते हैं। ये कर्मों की फिलॉसफी सुना रहा है बाबा। इसलिए कर्मों की गति को जानकर पापों से मुक्त बन सिद्धि स्वरूप बने। ना किसी की कमियों का ग्लानि करनी है, ना किसी की कमियों को फैलाना है, और ना किसी की हाँ में हाँ मिलाना, तो हम भी भागी बन जाते हैं। और ये सब छोटे छोटे पाप हो ही जाते हैं, है ना, होते हैं ना। ये तो बाबा ने कितना सूक्ष्म बताया, इसलिए हमको इनसे मुक्त बनना है। तो भले अच्छी ना लग रही हो,
स्लोगन है, आदि पिता के समान बनने के लिए, आदि पिता के समान बनने के लिए शक्ति, शांति और सर्व गुणों के स्तंभ बनो। आदि पिता के समान बनना है, शक्ति, शांति और सर्व गुणों के स्तंभ बनो।